तो जी अचानक से स्नेपी गर्ल सपना को सास ससुर की याद आती है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य पे घर में यानी कि बाल गोपाल को लाई होंगी और ये बताते हुए नजर आती हैं कि बेटा का जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप आइएगा जरूर। सास ससुर को इनवाइट करती है। उसके पीछे का रीजन बहुत सारा बताया गया सपना जी के तरफ से, जो कि अंशु पे भी एलिगेशन लगाए गए हर चीज को खुलासा करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है निमंत्रण जब खड़े हुए थे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई भी आना था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम हिदायत दे देते हैं कि ये सोशल मीडिया है। जी हाँ, इस सोशल मीडिया पे भांति भांति के लोग काम करते हैं। तो जी हाँ, सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब पे काम करते हैं, जो यूट्यूबर है, उनको समझ पाना बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सपना जी का कहना हुआ कि हमने कॉल किया था और उधर अंशु का कहना हुआ कि हम कोचिंग में थे। हालांकि जन्माष्टमी कल थी, एक दिन पहले कॉल की होगी, जो भी रीजन रहा हो। वो बोली हम क्लास में थे, हमने मैसेज भी कर दिया कि आप अपने मम्मी पापा से कॉल कर लीजिए। तो बिल्कुल सही बात है। अंशु रानी को पता है अंशु को, सो पापा तो बात करेंगे नहीं, मम्मी बात करेगी नहीं, क्योंकि सास बहू में ससुर बहू में ऐसे वाला है। क्योंकि कुछ चीजें बाहर निकल के जो चीज आया, जब से जो सोशल मीडिया पे लोगों ने जानने लगा रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो, वो सब चीज से जो चीज क्लियर हो गया सोशल मीडिया पे सपना जी के तरफ से, उस चीज को सपना जी के सास ससुर ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो सब चीज को झूठा ही वो साबित किए और माना नहीं। तो उसके बाद सपना जी आती हैं और इनवाइट करती हैं अपने सास ससुर को वीडियो के माध्यम से। कहती हैं हमने कॉल किया अंशु पे भी और अपने सास ससुर पे भी कॉल किया। तो कॉल करने के बाद किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो हम वीडियो के माध्यम से कहते हैं आप आइए और पापा जी आप आइए, अंशु आप आइए, सबसे हम माफी मांगते हैं। तो इस पे हमें भी समझ में नहीं आया भाई, ये माफी आखिर सपना जी क्यों मांग रही है। जैसे कि देखिए, ये लोग यूट्यूबर हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कि अंशु का एक वीडियो है, यहाँ पे हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, किसी पर्सन को हम मतलब ये नहीं करते हैं कि वो पर्सन सही है। किसी को भी हम सही साबित नहीं कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। 10 मिनट की ही वीडियो इन लोगों की ऐसी रहती है ना, समझ में नहीं आता है। और एक बात हम पहले बता दें, किसी को बेचारी शब्द का टैग मत लगाइए। कोई भी इंसान कितना भी वो घर में दुखी है, कितना भी वो अपने रियल जीवन में दुखी है, जब सोशल मीडिया पे आ गया है, अर्निंग उसकी हो रही है यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, तो वो कहीं से बेचारी नहीं है। बेचारी का टैग आप लोग लगाते हैं और आप लोग परेशान रहते हैं जिस पर्सन के लिए, वो पर्सन अपने आप में बहुत मस्त रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अंशु की वीडियो जब रक्षाबंधन में आई थी तो उसका वीडियो बेफिजूल एकदम बकवास था। लेकिन जब हम अंशु को कह सकते हैं कि आप मरे हुए भाई को राखी बांध करके और सोशल मीडिया पे डाल के क्या दर्शाना चाहती हैं, आपके खुद के भी भाई हैं, आप उनको राखी बांधकर सोशल मीडिया पे नहीं डाली क्योंकि उसमें व्यूज नहीं आता, और ये मरे हुए भाई दोनों में व्यूज आ गया, इसलिए आपने डाल दिया। वहीं पे सपना जी का भी देख लीजिए, जबकि इनको पता है कि इनके सास ससुर जरा सा भी इनको भाव नहीं देते हैं। एक दिन बच्चे याद आ गए तो ये चली गई। बच्चे को याद किया उन्होंने बुलाया नहीं, कहीं से भी नहीं बुलाया। उनको बहुत हर्ट हुआ है, अपनी बहू से बहुत हर्ट हुआ है कि हमने जो चीज किया ही नहीं, वो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया गया है, तो इसलिए वो कभी भाव देते नहीं है। लेकिन हमें ये समझ में सपना जी का भी नहीं आया कि जब वो भाव सामने वाला दे ही नहीं रहा है, ये लेकिन बुलाना चाह रही है बच्ची के लिए। वहीं पे एक चीज और निकल के आ रहा है, इस चीज को हम 100% अपने वीडियो के माध्यम से पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि राजवीर जी का प्रॉपर्टी सपना ने ले लिया है, अपने बड़े वाले फर्स्ट वाले पति का सपना ने ले लिया है प्रॉपर्टी, सूरज जी का सबका प्रॉपर्टी सपना ने ले लिया। तो फिर माता पिता के पास माता पिता की प्रॉपर्टी बच गई। वहां पे जाहिर सी बात है अंशु बच्चे की तरह देखभाल करती है मम्मी पापा, क्योंकि अंशु तो भाई अपने माँ बाप का ख्याल, मम्मी पापा का देखभाल करती नहीं, उनके मम्मी पापा उनके सेवा में छोड़ ही दिए हैं बच्ची को, तो वहां पे रह करके वो देखभाल करती है। वो भी अपने स्तर से अपने चैनल का ही फायदा उठाती है, क्योंकि कोई भी इंसान है, हर कोई समझने वाला, हर किसी का सब चीज समझ सकता है। इसलिए हम अगर अंशु को 100% सही नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पे सपना जी का भी हमें कुछ चीज समझ में नहीं आया। ये बुलाने वाला फंडा या माफी मांगने वाला फंडा वो आकर के बता दी
कि हाँ हम माफी मांगते हैं, तो सही जाहिर सी बात है, जब आप माफी मांगते हैं तो आपने गलती को एक्सेप्ट किया। सपना जी गलती को एक्सेप्ट की, तब तो माफी मांग रही हैं, ऑन सोशल मीडिया पे माफी मांग रही है कि चलो भाई हम आपका इज्जत जलील किए तो हम आपसे माफी मांग रहे हैं। तब उनके ससुर जी का जवाब आ गया कि हम कैसे, आपने गलती किया ही नहीं तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं। सही बात है, उनके ससुर जी का कहना है क्योंकि इतनी गालियां भी पड़ी है, उनके सास ससुर का गाली को अगर देखा जाए तो शायद तौला जाएगा तो तराजू टूट जाएगा। इतनी गाली सपना जी के सास ससुर को पड़ी है। यही सब रीजन रहता है जो हम किसी एक पक्ष में कभी भी नहीं रहते, इसलिए कि हमें पता होता है कि एक पर्सन, कोई भी इंसान, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, 100% सही नहीं होता है। गलतियां सभी से होती है। जैसे कि अंशु ने राखी बांध करके गलती की, तो उसी तरह वहीं पे सपना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, वीडियो के माध्यम से इनवाइट करके। हमें ऐसा लगा, जब हम, जाहिर सी बात है, अपने रिश्तेदार उसमें भी उनको हम बुला कॉल करेंगे, कॉल वो नहीं उठाएंगे तो वो कैसे आपका वीडियो का निमंत्रण वो कबूल करेंगे। उसके बाद बड़े भारी भारी एलिगेशन उनके ससुर जी का भी लगाना हुआ। अब आपको जब हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर हमें आप पे क्या भरोसा है, क्योंकि जब हम आपके यहाँ आएंगे, हम अपने घर में, ससुर जी जब अपने घर में थे तो सपना ने एलिगेशन लगाई, ये इनके ससुर जी का कहना है, और पूरी दुनिया में ये चीज निकल के बाहर आई, जो कि सबने देखा, हम लोगों ने भी देखा, और इनके सपोर्टर भी भरपूर सपना जी के सास ससुर को गालियां भी दी। तो ये एक झटके में आकर के माफी मांग लेना, या हर रिएक्शन वाले से भी सपना जी का कहना हुआ, आप लोग जब हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाए तो एक बार माफी, ऐसे थोड़े ना होता, आपके रिएक्शन वाले कौन माफी मांग लेंगे। और माफी मांग लेने से इनके ससुर जी का कहना यही हुआ, जब आप हमारे घर में तब थी तो हमें आप दोषी करार देकर के निकल गई, क्योंकि घर उनका था, ससुर जी का था, सबूत भी उनका था, फिर भी वो फंस गए थे। लेकिन अब जो हम आपके पास जाएंगे तो घर भी आपका होगा, रिश्तेदार भी आपका होगा, और कानून भी आपका होगा। और पहले से आप सास ससुर पे थाने में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इनके ससुर जी का कहना हुआ, हमें ये सब डीपली पता नहीं था। तो अब क्या हम नहीं फंस सकते हैं? ये कोई सोची समझी चाल नहीं हो सकती है। इनके ससुर जी का करारा जवाब आता है अपनी बहुरिया के लिए। बात रही पोती के लिए, पोती के लिए भी लोग बोलते हैं प्यार मोहब्बत, जब कहते हैं न रिश्ते में जब दरार फटके अलग अलग हो जाता है तो वहां पे प्यार मोहब्बत की बातें रह ही नहीं जाती है। फिलहाल हमारी माने तो हमें समझ में नहीं आया, दुखी आखिर है तो कौन कौन दुखी है? सास ससुर रियल में दुखी हैं, या सास ससुर की बहुरिया सपना दुखी है, या उनके बच्चे दुखी हैं? दुखी है तो कौन दुखी है? और हमारी अपनी नजर में माने तो दुखी यहाँ पे सपना जी के सपोर्टर दुखी हैं, दुखी यहाँ पे सपना जी के ये अंशु बिटिया की सपोर्टर दुखी हैं, क्योंकि अंशु बिटिया की सपोर्टर भी अंशु को भरपूर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कभी इस मम्मी पापा को नहीं छोड़ना। अरे भैया, मम्मी पापा को अंशु बिटिया कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि व्यूज अच्छा खासा उनके घर में रहकर चैनल पे आ रहा है, तो क्यों छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी। वही व्यूज के पैसे में थोड़ा पैसा लगाने का जरूरत भी नहीं है, आराम से अंशु बिटिया वहां पे देखभाल करेंगी। वहीं पे सपना के सपोर्टर का माना है, सपना के सपोर्टर को अगर देखा जाए तो वो कमेंट कर रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तुम माफी मत मांगो। भला 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 जो भी है, अपने सपोर्टर को सभी सपोर्ट करते हैं दिलो जान से, तो आप लोग इतना भी परेशान मत होइए। सब जो है व्यूज का मसला है, लेकिन माफीनामा एक्सेप्ट नहीं किए ससुर जी। क्या आप फिर से एक बार ससुर जी ट्रोल होंगे सोशल मीडिया पे? क्यों? क्योंकि ये बुढ़ा माफीनामा कबूल नहीं किया। सपना लाख गलत कर ली, माफी तो मांग ली थी ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ गलती ऐसे हो जाते हैं वो माफी के काबिल नहीं होता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।